भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का घर लंबेड़ी और लंबेड़ी के साथ जुड़ता हुआ नौशेरा। जब आप राजौरी की तरफ जाते हैं तो नौशेरा आने के लिए आपको एक ब्रिज से लेफ्ट टर्न लेना पड़ता है। छोटा सा एक रास्ता है जो आपको इस नौशेरा के ऐतिहासिक शहर तक ले आता है। रास्ता बहुत तंग है और उस तंग रास्ते से होते हुए हम नौशेरा पहुंचे ये जानने के लिए कि नौशेरा की जनता 25 तारीख को जब बटन दबाएगी तो किस पार्टी के चुनाव निशान पर बटन दबाएगी। तो ये नौशेरा का बाजार है और यहाँ के बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं। आइए पहले इनसे शुरुआत करते हैं। मैं नौशेरा आ रहा था, मैंने देखा ब्रिज है, उसकी भी बड़ी बुरी हालत है, फिर टर्न करना है, रास्ता बड़ा कच्चा है आपका यहाँ की तरफ, लेकिन वोटर बीजेपी का बड़ा पक्का है। जिससे भी बात कर रहा हूँ वो कह रहा है जी मोहर तो फूल पे ही लगनी है। ज़्यादा तो ये है कि विकास तो हो रहा है, विकास की बात, पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। बेरोजगारी है, हाँ, बेरोजगारी इतनी है कि जितना भी बिजनेस है ना बाजार का, ये एक मुलाजिम से चलता है। ठीक, तो मुलाजिम है नहीं, ठीक, तो मुलाजिम होगा तो हमारा बिजनेस होगा। अच्छा, लेकिन 25 तारीख को जब आप वोट देने जाएंगे तो क्या करेंगे? वोट तो हम डालेंगे, वोट डालेंगे। हाँ, वोट क्योंकि डालेंगे। इस बार आपको ना तो कांग्रेस का कोई प्रत्याशी है, ना ही आपका कैंडिडेट बीजेपी से है, या तो बैट बॉल है, या तो कलम दवात है, या फिर हल है। वोट तो हम डालेंगे, हम देखेंगे इनमें से कैंडिडेट हमारा विकास कौन कर सकता है। हमारे खासकर हमने अपने नौशेरे को देखना है। ठीक, कि हमारे ये रोडें हैं, ये देखिए, ये धूल कितनी है, ये हम तो सांस भी नहीं यहाँ ले सकते। अच्छा, ये जब गाड़ी चलती हैं इधर से धूल उठती है तो हमारे ये दुकानदार, इनके मोबाइल जाम हो जाते हैं, बजाजी खराब हो जाती है, रेडीमेड खराब हो जाता है। बस हम उसको वोट डालेंगे जो हमारा विकास करेगा। लेकिन इसको कैसे देखते हैं कि इस बार शायद पहली बार है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी को अनंतनाग के साथ जोड़ दिया गया। राजौरी पुंछ से एक कैंडिडेट है सुशील बजरंगी, बाकी कोई कैंडिडेट आपका राजौरी पुंछ से नहीं है, और जो बड़े 3 नाम भी हैं वो बड़े तीनों नाम जो है वो घाटी से आते हैं। तो क्या नौशेरा की जनता के दिमाग में भी ये बात चल रही है? हमारा तो ये हमें ना उल्टी गंगा से जोड़ दिया। उल्टी गंगा कि हमारा जो हमें तो जम्मू के साथ ही रहना चाहिए था, जो हमें अनंतनाग से जोड़ दिया, ये हमें ठीक नहीं है। ठीक नहीं लगा। लेकिन 25 तारीख को जब जाएंगे तो बटन कौन सा दबेगा? बटन तो हमने पहले ही आपको बोल दिया, जो हमारा विकास करेगा हम बटन उसको दबाएंगे। उसको दबाएंगे। अच्छा, लेकिन मैंने देखा ट्रेडिशनली जब मैं लोगों से यहाँ बात कर रहा हूँ कहते हैं जी हम तो फूल वाले हैं, हम तो फूल को वोट देंगे, मोदी को वोट देंगे। अब वो फूल वाला तो कोई है नहीं मैदान में। देखिए, ये राजनीति होती है, कुछ बैक साइड से चला जाता है। तो ये राजनीति है, ये उन बड़ों पर छोड़ दीजिए आप। अच्छा, लेकिन ये बात पक्की है कि 25 तारीख को आप बटन दबाने जा रहे हैं? हाँ, बटन तो दबाएंगे। अच्छा, तो नौशेरा में आपने सुन लिया भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन बटन दबाने जा रहे हैं। जनता के कुछ और लोग हैं, मुझे ये बताइए, लाइव जनता देख रही है, कौन सा बटन दबेगा? बटन जिस पे मोदी जी का हाथ होगा वही बटन दबेगा। जिसको उनका आशीर्वाद होगा। हाँ, बिल्कुल वही बटन दबाना है। तो कुछ आया, कोई संदेशा, कोई आशीर्वाद? बिल्कुल संदेशा आ गया, हमें आ गया। तो किसके लिए आ गया? बस बड़ी जल्दी ओपन करेंगे सब कुछ। अच्छा, अभी नहीं? अभी नहीं, अभी टाइम है ना। अभी नहीं। तो मैं यहाँ जनता से पूछ रहा हूँ, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी हम तो मियां अल्ताफ को वोट देंगे। तो मैंने कहा क्यों वोट देंगे? तो उनका जवाब ये था, उन्होंने कहा देखो जी विकास कराए नहीं कराए, पीर हैं, दुआ तो करेंगे। वो उनकी राय हो सकती है, हर बंदे की अपनी राय है। हमने नेशन देखना है, नेशन फर्स्ट। हाँ, नेशन फर्स्ट प्रायोरिटी। हम अपने को हम लास्ट में रखते हैं। नेशन होगा तो सब कुछ होगा, दुआएं भी देंगे, रोडें बनेगी, सब कुछ बनेगा। नेशन फर्स्ट है। मोदी जी का जहाँ पे मोदी जी की, जब तक मोदी जी हैं तब तक हमने मोदी जी को वोट देना। तब तक अरे इस बात का गुस्सा है कि बीजेपी ने अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं किया, आपको रिजर्व कर दिया। राजौरी पुंछ में कोई बंदा नहीं बचा जो रिजर्व नहीं हो गया, सब कैटेगरी में आ गए। तो इसकी कैटेगरी देने के बाद कैंडिडेट नहीं देना, इसकी कोई नाराजगी है आप लोगों को? देखो, हमारी यहाँ से हमारी सोच खत्म होती है ना, वहाँ से उनकी सोच शुरू होती है। जो उन्होंने मोदी जी ने डिसाइड किया होगा वो बड़ा अच्छा किया होगा। उनकी टीम बहुत बड़ी टीम है। हमारी सोच यहाँ खत्म होती है ऑन द होल, वहाँ पे उनकी सोच शुरू होती है। ये बिल्कुल अच्छा सोचा होगा हमारे लिए, हमें ये पता है।
अच्छा, मुझे ये भी बताइए कि मैंने आपका बाजार देखा, ठीक है। नौशेरा का बड़ा ऐतिहासिक शहर है, कोई मामूली शहर नहीं है ये। आप हिस्ट्री में चले जाएं तो नौशेरा की बड़ी इंपॉर्टेंस रही है। लेकिन जब मैं आ रहा था, मैंने जो ही गाड़ी मोड़ी तो मैंने कहा भाई ये वाकई नौशेरा की तरफ जाता कि नहीं जाता। यही है नौशेरा का रास्ता, सिंगल लेन रोड आपकी है, रोड का बुरा हाल है, बीच में एक जगह टनल निकल रहा है, वहां पे आपको कोई 10 मिनट रुकना भी पड़ता है। उसके बाद यहाँ पहुंचते हैं, यहाँ आपको पाउडर पूरे दिन लगता रहता है, आपको भी लगता है थोड़ा बहुत पाउडर ये सड़क का, तो ये आपकी हालत है। तो वोट किस बिना पर आप दे रहे हैं? सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो आपने रोड देखी है वो आपको कंजेस्टेड मिली है, ठीक है। जो बाईपास रोड 4 लाइन पे बन रही है वो आपने देखी है, वो देखेंगे ना तो फिर आप ये क्वेश्चन हमारे से नहीं करेंगे। ये बिल्कुल ये रोड जो है ना हमारे खस्ता हालत है इस रोड की। ये BRO की रोड है, ये अगर PWD वालों की होती या दूसरी होती हम जोर जबरदस्ती बनवा लेते, लेकिन अब जो बाईपास रोड बना है वो फर्स्ट क्लास बना है, 4 लाइन बना है हमारा। अच्छा, हाँ, लिंक। अगर रोड भी बन गई, बिल्कुल आप को रिजर्वेशन भी मिल गई, सारे मसले हल हो गए, तो बीजेपी ने कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा? फिर वही बात यही आती है घुमा फिरा के कि हमारी जहाँ सोच खत्म होती है वहां से हमारे जो बड़े हैं मोदी जी हैं या उनकी टीम है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। कुछ सोच समझ के जो देखो हमारी सोच ऐसे हो सकती है कि ये बंदा नहीं खड़ा किया उन्होंने, क्या पता क्या पॉलिसी है उनकी। लेकिन एक चीज आपने ये भी सुनी होगी कि यहाँ पहली बार राजौरी पुंछ में सुनने को मिला, मैं हिंदू लीडरों की बात नहीं करूंगा, मुसलमान लीडरों से सुनने को मिला कि जी रविंदर रैना को खड़ा कर दें। उन्होंने कहा सुशील बजरंगी को खड़ा कर दें बीजेपी के मैंडेट के ऊपर, हम उसके वहां भी क्या कहते हैं फूल पे मोर लगाएंगे। लेकिन फूल वाले कहते हैं कैंडिडेट ही नहीं खड़ा करना। मैं फिर वही बात आती है, आप कह रहे हैं उनकी सोच जा जी आप क्या करना है, जो हमारी मैंने कहना हमारी सोच खत्म होती है जहाँ उनकी शुरू होती है। उन्होंने कुछ सोच समझ के डिसाइड लिया होगा, वो छोटे तो है नहीं, देश चला रहे हैं जो उनकी सोच। 10 साल में जुगल किशोर कितनी बार आपके पास आए? आते रहते हैं, आते रहते हैं। जनता के कुछ और लोग हैं यहाँ पर, तो अच्छा मुझे ये बताइए कितनी बार, सच बताना, आपने जुगल किशोर कितनी बार कराया? एक बार भी नहीं सर, जीरो टाइम सर। अच्छा, अगर जुगल किशोर पे जाए तो कोई भी वोट नहीं देगा उनको। तो आप अगर ये वोट जो है ये मोदी जी के नाम पे लोग दे रहे हैं, बाकी कहने में कुछ है, होगा कुछ। अच्छा, जो सच्ची बात है। अच्छा, कुछ और होगा, कुछ और होगा, खेला हो जाएगा, क्या पता क्या होगा। ये अब आप खुद समझदार हो, बेरोजगारी है, लोगों को, बच्चों को नौकरी नहीं है, दुकानों में काम नहीं है। अच्छा, ये आर्मी में कोई बंदा लग नहीं रहा, कोई पुलिस में नहीं लग रहा। आप बताओ ना, विकास हो रहा है ग्राउंड लेवल पे कहाँ पे है? हमारा यहाँ से, आप जहाँ से आए हो अभी आप बोल रहे थे कि आप यहाँ नौशहरा आने के लिए एक सिंगल रोड है। 2014 से बीजेपी यहाँ पे जीती, आज 2024 है, 10 साल हो गए उसको यहाँ पे, ठीक है। सेंटर में भी बीजेपी, जम्मू में हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी बीजेपी के। हमारे को दुख इस बात का है, हमारे स्टेट प्रेसिडेंट घर के आदमी वो यहाँ से हमारा अभी एक टनल निकली है, टनल जो हमारा एक इतना मतलब दिल से मुद्दा था कि हमें ये टनल से लिंक मिले। बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें टनल से लिंक नहीं दिया गया। अच्छा, अगर हमने जोरी आश्वासन दिया था कि हम देंगे, बट नहीं मिला। अब हमें अगर जाना होगा रजौरी, हमें यहाँ से पहले राजल जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से हमें रजौरी जाना पड़ेगा। अच्छा, 5 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमें यहाँ से टनल, यहाँ से लिंक दे देते, नौशहरा बच जाता। आज नौशहरा में आप हॉस्पिटल चले जाओ, हॉस्पिटल की आप पोजीशन देखो, बिल्कुल जीरो। डॉक्टर देखो, बिल्डिंग 2014 से बन रही है, आज स्टिल बिल्डिंग वहीं पे है। बिल्डिंग तैयार हो गई? हाँ, वो देखो वहाँ पे डॉक्टर भी बैठ गए, कुछ भी नहीं हुआ। आप जाके देखो ना वहाँ पे हालात। अच्छा, खस्ता हालात है। तो मुझे बताएं, आप सच बताएंगे 2010-14 में, 2019 में कहाँ वोट डाला था? दिन रात मेहनत की थी रैना साहब को जिताने में, बीजेपी को। 2014 में पूरा 2 महीने हमने दुकानों पे नहीं बैठी, ये जितने भी लड़के हैं ये सब दिन रात एक करके हमने रैना साहब को जताया था, ठीक है। अच्छा, सच्ची बात कर रहे हैं। हाँ। आप ये हम जितने भी हैं सब मोदी जी, वो दिल से मोदी जी को चाहते हैं लोग सारे। अच्छा, बट जो नीचे लेवल पे है वो सारा काम खराब है। अच्छा, यानी आज भी आप कहते हैं कि मोदी जी जो कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम सही है। उनको क्या पता नौशहरा क्या हो रहा है? जो रिपोर्ट वहाँ पे असली जानी चाहिए वो नहीं जा रही, जो सच है वहाँ पे नहीं जा रहा। सच्ची बात ये है, 60 दिन हमारा बाजार बंद रहा एजिटेशन में।
महबूबा जी उस टाइम सीएम थी, हमारा 60 दिन बाजार बंद रहा। हमें ये दिया गया कि हमें आपका डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ये मिलेगा। 60 दिन बाद हमारे को आज तक आश्वासन मिला, आज तक कुछ उसमें कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। और मैंने तो आपको भी जनाब पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था, कितना इंजस्टिस हुआ। वो तो आपने भी, आप यहाँ पे आए थे, आपने वहाँ पे देखा भी होगा। यहाँ पे पत्थर भी चले, हमारे ऊपर टीयर गैस भी चले, हमारे ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, ऊपर लोगों के ऊपर। ये जो अंकल जी हैं इनको लगी, ये एडमिट रहे हॉस्पिटल में, लोकल लोग बुजुर्ग लोगों के ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ, सब कुछ हुआ। ये विकास हुआ। मैं देख भी रहा हूँ झंडे सारे बीजेपी के। सर झंडे, मेरी बात रही, आप अगर झंडों पे जाओगे तो फिर जितने मर्जी। मैं ये बोल रहा हूँ, आपको ये बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ से नौशहरा से जब 2014 का इलेक्शन हुआ था, कोई नहीं सोच सकता कि रविंद्र रैना साहब जीतेंगे, ठीक है। पर लोगों, हमारे को ये था कि पीडीपी को हमने वोट नहीं देना, ठीक है। हमारे दिमागों में ये बात थी कि पीडीपी को यहाँ से जीतने नहीं देना। हमने दिन रात करके यहाँ से बीजेपी की सीट उड़वाई। हम उस टाइम नौशहरा के लोग इतने खुश थे कि हमें लगा एमएलए हमारा, एमएलसी साहब हमारे नौशहरा सुरेंद्र चौधरी जी जो एमएलसी थे, सुरेंद्र चौधरी जी, विबोध गुप्ता जी रजौरी एमएलसी, वो भी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के, अब्दुल गनी कोहली जी वो मंत्री बीजेपी के, वो भी डिस्ट्रिक्ट रजौरी के। हमने बोला अब 4 चांद लग जाएंगे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी को। सर जनाब 2014 में आप आते और आज 2024 में आए हो, यहाँ पे 100 बंदा, किसी से ये पूछ लो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या बदलाव आया। दूसरा नंबर, ये हमारे यहाँ पे 2014 में एक अनाउंसमेंट हुई थी केंद्रीय विद्यालय की, केवी की 2014 में केवी की हुई थी, आज 2024 हो गया, नहीं आया। पूछो लोगों से, आया जी, रास्ता बिल्कुल नहीं आया। बात मैं ये बोल रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पे है वो बात कुछ और है। हमारे काम, अगर मेरा काम, मैं दुकान करूं, मेरे पास ग्राहक आएंगे तो मेरा रोजगार चलेगा। भर्ती बंद होगी, आर्मी में कोई बंदा जा नहीं रहा, पुलिस में कोई बंदा जा नहीं रहा। उल्टा 10 सालों में जो थे उनको उल्टा उठा के उन्होंने घरों में भेजा कर। उसके बाद जो यहाँ पे जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है, अगर कोई भर्ती होगा आर्मी में कोई लगेगा, वो यहाँ पे सिटी में आएगा, कुछ 4 पैसे खर्चेगा, उसे रोजगार चलेगा ना। तो 10 सालों से कोई लगे ही नहीं तो पैसा कहाँ से आएगा, इनकम कैसे होगी, इनकम ऑफ सोर्स कैसे होगी। हमारे साथ बड़ी जनाब, हमारे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है, हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुई है। बट हम ये चाहते हैं कि कुछ बदलाव होना चाहिए। हम ये चाहते हैं कि जो लीडरशिप है वो यहाँ पे आए ना, मेन बाजार के लोगों को पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है। हमें किसी ने नहीं पूछा, 2014 के बाद अभी तक हमें किसी ने नहीं पूछा। उनको पता है बीजेपी माइंडेड लोग हैं, इन्होंने मोदी जी के कहने पर वोट देना है, मोदी जी के अलावा इन्होंने वोट देना नहीं किसी को। बात ये है, असली मसला ये है। वो भी इसी में है कि भाई वोट मिल जाएंगे। इस बार ऐसा वैसी बात नहीं है। हमारे यहाँ पे जो लोकल लीडर हैं, जो यहाँ पे मेन लोगों के बीच जिनका दबदबा है, सुरेंद्र चौधरी जी का, उनका भी यहाँ पे अच्छा खासा प्रभाव है। लोग उनसे भी बड़े इंस्पायर हैं। क्यों? उन्होंने भी इस इलाके को 20 साल दिए हैं। 20 साल से वो ग्राउंड में हैं। लोगों के मरने में, दुख में, हंसी खुशी में जहाँ भी होते हैं वही शामिल होते हैं, वही हर बंदे के पास पहुँचते हैं, ठीक है। बाकी हमें तो लीडर वही चाहिए जो हमारे के बीच हो। हमें वो लीडर तो नहीं चाहिए ना जो 2014 में आए, 2018 में उसकी मिले, 2024 में मिले, वो वैसा लीडर नहीं चाहिए। हमें लीडर चाहिए जो ग्राउंड में हमारे को दिन रात जो हमारे को मिल रहा हो, जिसके जाके हम अपनी बात कह सके, जिससे मिल सके, ऐसे लीडर चाहिए जनाब। बाकी देखो 2025 में ये 25 में वो है तो 4 तारीख को क्या रिजल्ट निकले वो आपको खुद पता चल जाएगा कि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से किस पार्टी को कितना वोट, तो छुपा तो है नहीं किसी को। कहने का मतलब है हमारे साथ अगर इनजस्टिस हुआ है तो तभी हम बोल रहे हैं। हमें अपने शहर से प्यार है, हमें किसी और से प्यार थोड़ा सर। मतलब कि अगर हमने एक लड़ाई लड़ी 2014 में कि रविंद्र रैना साहब को जिताना है, एमएलए साहब बीजेपी को जिताना, किस लिए कि था हमारे अंदर, मेरे दादाजी जनसंघ के टाइम के जनसंघ के थे, उन्होंने पूंछ में जेल काटी हुई 6-6 महीने, साल अंदर है, ठीक है। हमारे अंदर भी वही जोश था कि नहीं भाई ग्राउंड लेवल पे हमारा नौशहरा बहुत पिछड़ा हुआ है, ये आएंगे हमारा नौशहरा चेंज होगा। बट हमारी वो बदकिस्मती रही कि सारे लीडर थे बट हमारी किसी ने सुनी नहीं। तो आपने सुन लिया, साफ तौर पर नौशहरा में जब आप बात करते हैं चारों तरफ आपको भारतीय जनता पार्टी के झंडे नजर आते हैं, और जब आम लोगों से बात करते हैं वो भी यही कहते हैं कि हमने फूल को 2014 में, 2019 में अच्छा खासा वोट दिया है, पर साल 2024 में कहानी कुछ और है।